पहुंच गई है। अब आया है अगला, आलस्य का आगमन हुआ है। एक तो आलस्य आया, यही बड़ी बात है। आलस्य का आना ही बड़ी बात है अपने आप समझ सकते हैं आलस्य कैसे आएगा। तो आप में से जो लोग तमोगुणी है ना, तमोगुण का मतलब होता है कि भाई सत्व गुण का मतलब है जो हल्का हो, सफ़ेद रंग जिसका पसंदीदा रंग हो, जिसको पढ़ने लिखने में समाज सेवा में अच्छा लगता हो, उसको बोलते हैं सत्व गुण से भरपूर, सात्विक। रजस से भरपूर वो व्यक्ति जिसको लाल रंग पसंद हो, एक तो। दूसरा, जिसकी गति में बहुत ज़्यादा रुचि हो, ये कर दूँ वो कर दूँ, अब ये करना है, डांस करेंगे, पार्टी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आग लगा देंगे, धुआं कर देंगे। ये जो टेम्परामेंट है ना, कलेक्टर बनना है, मेरे आगे 50 लोग चलेंगे, सलाम ठोकेंगे मुझे, ये सब भाव ज़्यादा रहता है तो रजगुण आपके अंदर ज़्यादा प्रबल है। तीसरा है तमस या तमोगुण। तमोगुण का मतलब है कि एक तो काला रंग ज़्यादा पसंद होता है ऐसे लोगों को, ऐसा कहा जाता है। भारी भरकम होते हैं, खूब खाना, खूब पीना, खूब सोना, इसके अलावा कोई काम इनको नहीं होता है। सोए, उठे, खाया, सोए, और जब सोते सोते थक गए तो सो गए। तो थकान दूर करने के लिए सो गए, भाई थक गए आखिर, मजाक है, थकान भी तो दूर करनी है, उसके लिए सो जाते हैं। ये लोग तमस गुण से भरे हुए लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। तो अगर आपके आसपास ऐसा पीस सोचे उठता ही ना हो, पड़ा रहता हो हमेशा, आपका जैसे रूममेट मान लीजिए कोई है और नहीं पढ़ना चाहता है, आप आए तब भी सो रहा था, गए तब भी सो रहा है, आप सोने के तब भी सो रहे हैं, आप उठे तब भी सो रहा है, और इतनी कमिटमेंट किसी में सोने को लेकर है, तो आप समझ सकते हैं कि वो आलस्य देवता का क्या है, प्रतीक है। आलस्य कह रहा है हा हा। एक पोस्ती ने कहा, पोस्ती ने पी पोस्त, 9 दिन चले 2.5 कोस। 9 दिन में 2.5 कोस चला है पोस्ती, पियक्कड़। दूसरे ने जवाब दिया, दूसरा और बड़ा पीछे, अरे पोस्ती ना होगा, डाक का हरकारा होगा, डाकिया होगा, इतना को चलना चाहिए, 9 दिन में 2.5 कोस चल लिया, ये क्या बात हुई। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार जाता था। देखिए क्या चेले थे, इसको देखिए। पहले 2 लेटे हुए हैं, पड़ोस से एक आदमी जा रहा है सवार। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल दे। यह पक्का आम टपक कर मेरी छाती पे पड़ा है, जरा इसको उठाकर मेरे मुंह में डाल दे। और जब इसने कहा तो सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ से उठाकर मुंह में डालने में ये आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, ये बहुत आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता रहा और यह पास ही पड़ा था पर इसने न हाका। कैसे कैसे आलसी है। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मजे में हाल मस्त पड़े है ना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। जो चैन कुएं में है वो बाहर कहाँ है। अब 5 मिनट हो गए थे, तो खड़ी बोली की गजल है, ये गजल तो आप लिख के टेबल के आगे लगा लीजिए, अपने काम आएगी बहुत ज्यादा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। मर जाना है किंतु उठ के कहीं जाना नहीं है। बिस्तर पर मिस्ल लोथ पड़े रहना हमेशा। मिस्ल ए लोथ का मतलब लाश की तरह, मुर्दे की तरह पड़े रहना हमेशा। बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। क्या बंदर की तरह इधर जा रहे उधर, पड़े रहो आराम से, शांत रहो। रहने दो ज़मीं पे मुझे आराम यही है, छेड़ो ना नक्शे पा है मिटाना नहीं अच्छा। उठ करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। मेरा दिल इसलिए मत लगाओ कि जाना पड़ेगा। अरे यार, प्रेमिका रहती है मुखर्जी नगर में, नायक रहते नेहरू विहार में, अरे नहीं यार, यहीं की देख लो ना कोई पुल, सीढ़ियां हैं पुल पे यार, सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा, यहीं कोई देखो ना, एडजस्ट करो, यहीं पर देख लो। कैसे कैसे पीस है, सोचिए। धोती भी पहने जबकि कोई गैर पिन्हा दे। उमरा को है पैर चलाना नहीं अच्छा। उमरा मतलब हज यात्रा को बोलते हैं उमरा।
सिर भारी चीज है, इसे तकलीफ हो तो हो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा। बोलना बोलना नहीं है ना, चुप रहो बस। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा। फाका मतलब भूख, व्रत। सिजदे से गर बेहिश्त मिले दूर कीजिए। सिजदा होता है वो सुना ना, 3 बार ऐसे करता है जो सजदा या सिजदा। बेहिश्त होता है स्वर्ग, अगर सिजदा करने से स्वर्ग मिलता है तो दूर कीजिए। सिजदे से गर बेहिश्त मिले दूर कीजिए, दोजख यानी नरक, दोजख ही सही सिर का झुकाना नहीं अच्छा। अरे नरक में पड़े रहेंगे का सिर कौन झुकाएगा यार, मेहनत लगती है सिर झुकाने में। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीर फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। हिंद खाक में मिल जाए हमें क्या फर्क पड़ता है, काहिल लोग हैं, गंवार लोग हैं, कौन रंज उठाएगा। रंज का मतलब होता है दुख, मेहनत, कौन ये सब करेगा, छोड़ो ना। आलस्य को बहुत स्कोप दिया इन्होंने अपनी बात रखने का। और क्या काजी जी दुबले क्यों, कहीं शहर के अंदेशे से। अरे कौन रिप हो हमें कहानी, चेरी छाड़ी नहीं हो ब्रानी। रामचरितमानस में है, राम का राज्याभिषेक होने वाला है, कैकेयी खुश है, कैकेयी बेसिकली ठीक है, उसे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, और सब तीनों माताएं खुश हैं कि राम सभी का बेटा है, कौशल्या का बेटा है ऐसा थोड़ा था, सबका बेटा है, इस तरह की फीलिंग है। इतने मंथरा आई है उसके पास। मंथरा शकुनी का स्त्री रूप है। मंथरा कह रही क्या इसे क्यों खुश हो, कह रही हाँ राम बेटा राजा बन रहा है, क्यों नहीं खुश होंगे। कह रही बस यही तो तुम्हारी बात है, बुड़बक हो बुड़बक। तब कह रही क्या हुआ, अरे राम के राजा बनने से तुम्हें बहुत नुकसान होगा। बोले तो चुप रहे, कान मत भर मेरे। तब वो कह रही है कौन रिप होई हमें क्या हानि, चेरी छाड़ी नहीं हो रानी। कोई राजा बने मुझे क्या नुकसान है, मैं तो चेरी ही रहूंगी, रानी कहाँ बनूंगी। पर तुम तो राजा की मां बन सकती हो। और यहां से उसका हृदय परिवर्तन शुरू, एचपी शुरू होता है उसका। और उसके एचपी के बाद राम का विदेश गमन।